2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज ये अंतिम दिन है और कल नियोजन मेला में 45 नियोजक आए थे। फिर अदर स्टेट जाना पड़ता है। इतनी बिहार में बेरोजगारी है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा ही मतलब बेरोजगारी है बिहार में। लड़के तो सर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मेन है कि थोड़ी बहुत ये हो जाते हैं कि बाहर जाना इच्छुक नहीं है। लेकिन आप ऐसे भी जानते हैं कि पटना में है जॉब, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन उतनी नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम बच्चों को जॉब रेडी करते हैं। तो 3 मंथ्स का हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग चलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पटना में 45 प्राइवेट कंपनियों और 7 सरकारी विभागों ने मिलकर 2 दिनों में 1000 से ज़्यादा युवकों को रोजगार दिया। बताते चले कि पटना के ITI दीघा में 2 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। शुक्रवार को मेले के दूसरे दिन युवक युवतियों की भारी भीड़ मेले में उमड़ी। 2 दिवसीय रोजगार मेले के पहले दिन कुल 7,553 आवेदन आए, जिनमें से कुल 5,452 उम्मीदवारों का बायोडाटा कलेक्ट किया गया और उनमें से 782 लोगों को अंतिम रूप से चयन किया गया। ये जो आज का नियोजन मेला है, ये बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा आयोजित अवर प्रादेशिक नियोजनालय पटना के द्वारा ये नियोजन मेला प्रति वर्ष लगाया जाता है। बिहार सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम की शुरुआत 2008-9 में हुआ और उसी के तहत प्रत्येक वर्ष ये नियोजन मेला आयोजित होता है। बीच में 2 वर्ष का कोरोना का जो महामारी था उसमें रुक गया था। उसका हमें अभी एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि कल का जो पहला दिन का नियोजन मेला है लगभग 10,000 से अबव फुटफॉल आया। ये बतला रहा है कि सरकार का ये जो सोच है कितना महत्वपूर्ण है और कितना दूरदर्शी है, कितना प्रगतिशील है। ये नियोजन मेला चूँकि प्रमंडल स्तरीय है, इसलिए ये 2 दिवसीय है। प्रत्येक जिला में ये 1 दिवसीय होता है। राज्य सरकार का दावा है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए अनेक पहल कर रही है। रोजगार मेले का आयोजन इसी दिशा में एक कदम है। खासकर श्रम विभाग की ओर से प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए लगातार हर जिले में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। उसमें काफ़ी संख्या में प्रशिक्षित युवा पहुंच रहे हैं। मेले में ICICI बैंक की तरफ से युवक युवतियों को प्रशिक्षित कर उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर दिए जा सकें, इसके लिए विशेष चयन अभियान चलाया गया। बेसिकली क्या है कि अभी हमारे बिहार में जो देखे जो स्थिति है कि काफ़ी बेरोजगारी बढ़ गई है, तो हमारा जो ICICI बैंक है उनका एक फाउंडेशन है जो पहले स्किल बेस्ड उनको बच्चों को तैयार करता है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम बच्चों को जॉब रेडी करते हैं। तो 3 मंथ्स का हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग चलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हम बच्चों को यूनिफॉर्म देते हैं, 2 सेट टूल्स बैग दिया जाता है और ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अलग अलग स्किल्स के बेस पे हम लोग कोर्स करवाते हैं। कोर्स में हमारा आपका जो कंटेंट होता है वो तो हम लोग करते ही करते हैं, साथ साथ उनको लाइफ स्किल्स होता है, उनको कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे उनको प्रेजेंटेशन देना है, सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं, जिससे एक बच्चा के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो किसी भी कंपनी में जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। वैसे भी हम लोग वहाँ पे जॉब सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ साथ बहुत सारी कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं, जहाँ भी वैकेंसी होती है उनको इन्वाइट करते हैं और वो हमारे यहाँ से बच्चों को लेकर के जाते हैं। तो ये अकेडमी हमारा यहाँ पटना में आसियाना दीघा रोड में है, पिछले 8 साल से है और 10,000 से ज़्यादा बच्चे पास आउट हो चुके हैं और सारे लोग अभी अपने जॉब में हैं। गौरतलब है कि ITI दीघा परिसर में लगे मेले में सबसे पहले आपको एक फॉर्म खरीदना होता है। उसे भरकर अपने बायोडाटा के साथ अटैच कर जो भी कंपनी आपको पसंद होगी उसको उनके स्टॉल पर जाकर देना होता है। अपने फॉर्म को जमा करने के बाद वहां पर बैठे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आपके फॉर्म को कलेक्ट कर रजिस्टर में एंट्री करवा लेते हैं। इसके बाद कुछ समय के बाद आपको कंपनी की तरफ से जॉब के लिए कॉल आता है। मेले में आए कई युवकों ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए भी भीड़ लग रही है और वह भी मिलेगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि मत पूछिए। इस पर बिहार में इतनी बेरोजगारियाँ है ना कि लोगों को इधर उधर ढकना पड़ता है। कहीं मतलब बिहार आउट ऑफ बिहार से जाना पड़ता है, दिल्ली बम्बई वगैरह हैदराबाद वगैरह अदर कंट्री या फिर अदर स्टेट जाना पड़ता है। इतनी बिहार में बेरोजगारी है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा ही मतलब बेरोजगारी है बिहार में। छोटी छोटी नौकरियों के लिए लंबी लाइन में ध्यान देते हैं। हाँ, तो वहाँ तो रहेगी ना, जब बिहार में रोजगार ही नहीं तो रहेगी तो किसी वाले की रहना ही है। ये बिहार के सरकार से ही हम लोग चाहते हैं, हम इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हम बिहार सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि मतलब
बिहार के युवाओं को कुछ रोजगार हो और ये मिले कुछ। बहुत बड़ी विकराल है। इसका कारण मेन है जनसंख्या। सरकार का ये जो नियोजन मेला लगा है वो बहुत अच्छा पहल है। इससे बेरोजगार बच्चों का रोजगार मिलेगा और सरकार भी गवर्नमेंट में भी अच्छा कोशिश कर रही है। चलिए, तो आप यहाँ पर कुछ लिया है? हम आए हैं जॉब के लिए। जॉब मिला है? हाँ, अभी घूम रहे हैं, काउंटर विजिट कर रहे हैं। रोजगार मेला को लेकर अवर प्रादेशिक नियोजनालय एवं मॉडल कैरियर सेंटर और श्रम संसाधन विभाग काफी उत्साहित नजर आया। अवर प्रादेशिक नियोजनालय के सहायक निदेशक ने विमर्श न्यूज़ को बताया कि रोजगार मेला में फ्लिपकार्ट, रिलायंस, निप्पॉन इंश्योरेंस, कोका कोला, वीकेसी, बाटा, रैपिडो, सामंथा माइक्रो फाइनेंस, शंकर मोटर, मारुति, SIS सिक्योरिटी जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा 7 सरकारी विभाग भी पहुंचे हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज ये अंतिम दिन है और कल नियोजन मेला में 45 नियोजक आए थे और 7 सरकारी डिपार्टमेंट भी भाग लिए। सरकारी डिपार्टमेंट का भाग लेने का जो मंशा है वो ये है, उद्देश्य है कि सरकारी विभाग में जो चल रहे कार्यक्रम है, कल्याणकारी जो स्कीम्स हैं, उनके लिए मतलब उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, ताकि आम जो जनता है वो उसका लाभ ले सके। इस नियोजन मेला में कल का जो डेटा है कि लगभग 7,500 फुटफॉल का मतलब हुआ कि इतने लोगों ने अपना नाम दर्ज किया, जिसमें से कंपनी के द्वारा लगभग 5,500 बायोडाटा कलेक्ट किया गया और कल का प्रथम दिन में 782 लोगों का चयन भी हुआ है। आज का फलाफल है ये तो अभी 5 बजे के बाद हम बता पाएंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जिस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम किया गया है वह उद्देश्य अभी तक प्रारंभिक स्तर पर है। आयोजकों का दावा है कि मेला में 10,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक की सैलरी वाले काम युवकों को मिल रहे हैं। इसके अलावा नियुक्ति पाने वाले युवाओं और युवतियों को नौकरी से हटाया नहीं जा सके, इसके लिए भी लगातार विभागों की ओर से निगरानी की जाती रहेगी। अगर इस चीज़ में कोई गड़बड़ी पाई गई तो नियोजक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विमर्श न्यूज़, पटना।